हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए 16 नवंबर के न्यूज़पेपर से ये आर्टिकल लेके आई हूँ। इसको डिटेल में पढ़ेंगे और जो अच्छी वोकेबलरी है, वर्ड्स, फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस, वो सब सीखेंगे। साथ ही में ग्रामर भी सीखेंगे। ओवरऑल वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए। सो आइए डिटेल में आर्टिकल समझते हैं। लिकर बैन। लिकर मीन्स शराब, बैन होता है प्रतिबंध लगाना। लिकर बैन मीन्स बिग मनी फॉर ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स अधिकारी और बिग मनी मीन्स काफी ज्यादा पैसा। सो इस हेडलाइन का ये मतलब हुआ कि शराब के ऊपर जो प्रतिबंध है उसका मतलब है काफी सारा पैसा ऑफिशियल्स अधिकारियों के लिए। HC हाई कोर्ट पुल्स अप बिहार गवर्नमेंट ओवर प्रोहिबिशन लॉ। सो HC शॉर्ट फॉर्म है हाई कोर्ट के लिए। पुल्स अप, देखिए पुल्स अप फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब हुआ वैसे टू स्टॉप, लेकिन यहां पे है पुल्स अप और फिर लगा हुआ है ओवर। पुल्स अप ओवर प्रोहिबिशन लॉ, ठीक है। तो पुल्स अप समबडी ओवर समथिंग। सो अगर यहाँ पे पुल्स अप ऑन, पुल्स अप ओवर या पुल अप ऑन, सो ये यूज हो तो इसका मतलब बनता है कि टू क्रिटिसाइज समवन फॉर समथिंग रॉन्ग दे हैव डन। किसी गलत काम के लिए किसी की आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना उसको। सो हाई कोर्ट पुल्स अप बिहार गवर्नमेंट ओवर प्रोहिबिशन लॉ। अब जानते हैं प्रोहिबिशन लॉ क्या होता है। प्रोहिबिशन वर्ड का मतलब होता है प्रतिबंध और लॉ है कानून। प्रतिबंध कानून या निषेध कानून भी बोलते हैं। इस टर्म का ज्यादातर यूज होता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स के लिए, मींस शराब के लिए, जैसे कि उनकी बिक्री, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, कंजम्पशन, इन सभी चीजों को लेकर। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के ऊपर फटकार लगाई शराबबंदी कानून को लेकर। आइए अब पूरा आर्टिकल डिटेल में समझते हैं। कमिंग डाउन हेविली ऑन द बिहार गवर्नमेंट्स प्रोहिबिशन लॉ, फिर कॉमा है। कमिंग डाउन हेविली ऑन ये एक इडियम है। इसका मतलब होता है कि to criticize someone or to punish someone in a very strong way, harsh way। कड़ी आलोचना करना या तो सख्त रुख अपनाना। कमिंग डाउन हेविली ऑन द बिहार गवर्नमेंट्स, अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, बिहार सरकार की प्रोहिबिशन लॉ शराबबंदी कानून पर। द पटना हाई कोर्ट हैज सेड, पटना हाई कोर्ट ने कहा है। हैज सेड प्रेजेंट परफेक्ट में है। दैट की द लेजिस्लेशन हैज, कि कानून ने गिवन राइज टू अनऑथराइज्ड ट्रेड ऑफ लिकर एंड अदर कॉन्ट्राबैंड आइटम्स। अनऑथराइज मीन्स गैर कानूनी, ये है एडजेक्टिव, डिस्क्राइब कर रहा है ट्रेड को, व्यापार को, ऑफ लिकर शराब का, एंड अदर कॉन्ट्राबैंड आइटम्स। कॉन्ट्राबैंड मीन्स गैर कानूनी माल या तस्करी वाला माल। आइटम्स के साथ यूज किया गया है। वैसे सिर्फ कॉन्ट्राबैंड को ले तो इसका मतलब होता है किसी भी देश में गैर कानूनी ढंग से लाया गया या भेजा गया माल। गिवन राइज बढ़ावा दिया है। सो यहां से लेके यहां तक इसका मीनिंग समझते हैं। अवैध शराब और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा दिया है। एंड हैज बिकम अ टूल फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू मेक बिग मनी। टूल यहाँ पे है जरिया, हैज बिकम बन गया है, ये भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट में है। हैज बिकम बन गया है एक जरिया फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल, सरकारी अधिकारियों के लिए, बनाने के लिए, टू मेक बनाने के लिए, बिग मनी बड़े अमाउंट का पैसा, ज्यादा पैसा। सो पूरे पैराग्राफ के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, बिहार सरकार के शराबबंदी कानून पर कड़ी आलोचना करते हुए या सख्त रुख अपनाते हुए पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि इस कानून ने अवैध शराब और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा दिया है और ये सरकारी अधिकारियों के लिए बड़ा पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है। अब सेकंड पैराग्राफ में आप देख सकते हो यहाँ कोटेशन मार्क्स है और ये कहा गया है पटना हाई कोर्ट। सो हाई कोर्ट ने ये कहा द ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन एडजेक्टिव है ये, प्रोविजंस हैव बिकम हैंडी फॉर द पुलिस हु आर in tandem with the smugglers, the Patna High Court said
ड्रैकोनियन का मतलब होता है बहुत ही कठोर, वेरी हार्श, सिवियर। प्रोविजंस है प्रावधान। सो ये जो कठोर प्रावधान है, हैव बिकम हैंडी। यहाँ प्रोविजंस है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है इसलिए हमने हैव का यूज किया है, वो बन गए हैं हैंडी फॉर। सो हैंडी फॉर मीन्स सुविधाजनक बन गए हैं। द पुलिस, पुलिस के लिए। हु आर, यहाँ पे ये कलेक्टिव नाउन है इसलिए हमने आर यूज किया है, हु आर, जो कि है इन टैंडम। इसका मतलब है कि साथ साथ, या बोल सकते हो साठ गांठ में। विद द स्मगलर्स, तस्करों के साथ। द पटना हाई कोर्ट सेड इन अ स्केदिंग रूलिंग, स्केदिंग रूलिंग पास्ड ऑन अक्टूबर 19। रूलिंग है फैसला, और स्केदिंग का मीनिंग है, ये एडजेक्टिव है, एक्सप्रेसिंग वेरी क्रिटिकल और नेगेटिव ओपिनियन अबाउट समबडी। बहुत ही ज्यादा कठोर या नेगेटिव फैसला, पास्ट, जो पास किया गया अक्टूबर 19 को। सो पूरी लाइन को यहां से लेके यहां तक पहले समझते हैं। पटना हाई कोर्ट ने 19 अक्टूबर को पास करे हुए फैसले या दिए गए एक कठोर फैसले में ये कहा कि ये जो बेहद गंभीर या कठोर प्रावधान है वो पुलिस के लिए उपयोगी बन गए हैं, सुविधाजनक बन गए हैं, जो कि हैं साठ गांठ में इन तस्करों के साथ। आगे पढ़ते हैं। द 24 पेज ऑर्डर बाय जस्टिस पूर्णेंदु सिंह वॉज अपलोडेड ऑन नवंबर 13। पूरा का पूरा जो 24 पेज हाइफनेटेड वर्ड है कि 24 पेजेस का, पन्नों का ऑर्डर, आदेश, जो कि दिया गया था जस्टिस पूर्णेंदु सिंह के द्वारा, न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह के द्वारा, वॉज अपलोडेड, वो अपलोड किया गया था ऑन नवंबर 13। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी कोटेशन मार्क्स है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, और लिखा हुआ है द सिंगल बेंच सेड, सिंगल जज कोर्ट ने ये कहा कि इनोवेटिव आइडियाज टू हुडविंक लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज। इनोवेटिव, नए नए तरीके, विचार, तरकीबें, ठीक है, इनोवेटिव मीन्स नए नए। टू हुडविंक, और हुडविंक का मतलब होता है धोखा देना। किसको धोखा देना? लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, जो एजेंसीज लॉ, कानून को एनफोर्स करती हैं, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, एजेंसीज जो होती हैं, उनको धोखा देने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए नए नए आइडियाज, नए नए विचार, नई तरकीबें हैव इवॉल्व्ड, अपनाई जा रही हैं। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है इनोवेटिव आइडियाज, प्लूरल में है इसलिए हमने हैव यूज किया है, हैव इवॉल्व्ड, अपनाई जा रही हैं। टू कैरी एंड डिलीवर द कॉन्ट्राबैंड, ताकि जो भी कॉन्ट्राबैंड, प्रतिबंधित वस्तुएं हैं, वो ले जाई जा सके और पहुंचाई जा सके। और कॉन्ट्राबैंड, यहाँ पे कौन से आइटम्स की बात हो रही है? हमारे टाइटल में हम लिकर की बात कर रहे हैं। नॉट ओनली द पुलिस ऑफिशियल्स एंड एक्साइज ऑफिशियल्स बट ऑल्सो ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट and the transport department love the liquor ban. Not only means न केवल पुलिस ऑफिशियल्स, पुलिस अधिकारी, एंड एक्साइज ऑफिशियल्स, और एक्साइज को उत्पाद शुल्क बोलते हैं, उनके अधिकारी, न केवल ये लोग, बट ऑल्सो, बल्कि, ऑफिसर्स, अधिकारी, ऑफ द स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट, राज्य कर विभाग, एंड द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, और परिवहन विभाग के अधिकारी भी लव, पसंद करते हैं, लिकर बैन, इस शराबबंदी को पसंद करते हैं। क्यों? अब यहाँ पे डैश देके बताया गया है, फॉर देम इट मीन्स बिग मनी, क्योंकि उनके लिए पैसा कमाने का ये बहुत ही अच्छा जरिया है, बहुत पैसा कमाने का एक जरिया है। द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस, सो कोर्ट्स मीन्स, यहाँ पे बोल सकते हो कि हाई कोर्ट की जो ये टिप्पणियां थी, जो उन्होंने इतना सब बोला है, जो हमने पहले पढ़ा, वर इन रिस्पॉन्स टू, ये प्रतिक्रिया में थी, रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया, ये सब जो उन्होंने बोला ऑब्जर्वेशंस है इसलिए हमने वर का यूज किया है, ये टिप्पणियां रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया में थी, टू अ पेटिशन मीन्स याचिका, बाय खगड़िया रेजिडेंट मुकेश कुमार पासवान, इनकी याचिका के जवाब में ये टिप्पणियां दी गई थी। अब कॉमा के बाद और जानकारी दी गई है इनके बारे में। मुकेश कुमार पासवान, हु वॉज
सस्पेंडेड एज इंस्पेक्टर ऑफ बाईपास पुलिस स्टेशन पटना, जिन्हें की निलंबित कर दिया था एज इंस्पेक्टर मींस इंस्पेक्टर के पद से ऑफ बाईपास पुलिस स्टेशन पटना इन नवंबर 2020 में नवंबर में आफ्टर अ स्टैश ऑफ लिकर वाज फाउंड। स्टैश मतलब कि हिडन स्टॉक, छुपाया गया, लिकर वाज फाउंड पाया गया इन अ रेड एक छापे में बाय द स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, राज्य का जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसके छापे में स्टैश ऑफ लिकर वाज फाउंड, छिपाया गया लिकर का शराब का भंडार मिला था। सो स्टैश का क्या मतलब है? हिडन स्टॉक, छिपाया गया भंडार। आगे बढ़ते हैं। द हाई कोर्ट quashed द सस्पेंशन ऑर्डर अगेंस्ट पासवान। क्वॉश का मतलब है रद्द करना, टू कैंसल। द हाई कोर्ट quashed द सस्पेंशन ऑर्डर, निलंबन आदेश, अगेंस्ट के खिलाफ, पासवान के खिलाफ, बाय कॉलिंग इट बताते हुए, एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस। इट मीन्स उल्लंघन या वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय। सो इस लाइन का मतलब हुआ हाईकोर्ट ने पासवान के निलंबन आदेश को प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया। सो फ्रेंड्स, अभी हमने पूरा आर्टिकल पढ़ा। अब जितने भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स थे, फ्रेजेस थे, एक्सप्रेशंस थे, सारे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रोहिबिशन प्रतिबंध, बैन। लेजिस्लेशन कानून, लॉ और लीगल इनैक्टमेंट। कॉन्ट्राबैंड अवैध वस्तुएं, इलीगल गुड्स। ड्रैकोनियन कठोर, सिवियर और हार्श। स्केदिंग तीखा या आलोचनात्मक, हार्शली क्रिटिकल। इनोवेटिव नवीन, क्रिएटिव और न्यू। हुडविंक धोखा देना, टू डिसीव और ट्रिक समवन। इन्फ्रिंजमेंट उल्लंघन, वायलेशन और ब्रीच। नेचुरल जस्टिस प्राकृतिक न्याय, प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस। स्टैश गुप्त संग्रह, हिडन स्टॉक और होर्ड करके रखना कोई चीज को। क्वॉश्ड रद्द करना, कैंसल्ड और एनल्ड। इन टैंडम साथ साथ, साठगांठ, साइमल्टेनियसली और टुगेदर। एक्साइज उत्पाद शुल्क, टैक्स ऑन गुड्स। पेटिशन याचिका, फॉर्मल रिक्वेस्ट और अपील। सिंगल बेंच एकल पीठ या सिंगल जज कोर्ट। ये तो हमारे वर्ड मीनिंग है। अब जो फ्रेजेस और एक्सप्रेशन है उनके ऊपर ध्यान देते हैं। पुल अप ऑन, ये हमने हेडिंग में पढ़ा था, डांटना या आलोचना करना, टू क्रिटिसाइज समवन फॉर समथिंग रॉन्ग दे हैव डन। कमिंग डाउन हेविली ऑन, ठीक है, फ्रेजेस देख लीजिए। कड़ी आलोचना करना, क्रिटिसाइजिंग समबडी स्ट्रांगली। गिवन राइज टू बढ़ावा देना, कॉज्ड और लेड टू द ग्रोथ ऑफ समथिंग। राइज है इसलिए हमने ग्रोथ बोला है। बिग मनी बड़ा पैसा कमाना, अर्निंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी, ऑफन इलीगली गलत तरीके से। इन टैंडम विद साथ साथ, सहयोग में, साठगांठ में, वर्किंग टुगेदर और साइमल्टेनियसली। हैंडी फॉर उपयोगी होना, कन्वीनियंट और यूजफुल फॉर समवन। स्केदिंग रूलिंग तीखी आलोचना या आलोचनात्मक टिप्पणी। स्केदिंग रूलिंग होता है टिप्पणी, तीखी आलोचनात्मक टिप्पणी। अ हार्श और स्ट्रांगली क्रिटिकल जजमेंट और डिसीजन। हुडविंक लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, हुडविंक धोखा देना, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को धोखा देना, कानून लागू करने वाली एजेंसियों को धोखा देना। टू डिसीव और ट्रिक, लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस। क्वॉश्ड द सस्पेंशन ऑर्डर निलंबन आदेश को रद्द करना, कैंसल करना, अनल्ड द सस्पेंशन ऑर्डर। कॉन्ट्राबैंड आइटम्स अवैध वस्तुएं, इलीगल और स्मगल्ड गुड्स। और जो हमारी हेडिंग थी उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। लिकर बैन मींस बिग मनी फॉर ऑफिशियल्स, इसका मतलब क्या था? शराबबंदी अधिकारियों के लिए बड़े पैसे का जरिया है। प्रोहिबिशन ऑफ लिकर बिकम्स अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इलीगल अर्निंग्स फॉर ऑफिशियल्स। सो फ्रेंड्स, मैंने तो पूरी कोशिश करी है आपको इजीली, इतना डिफिकल्ट आर्टिकल इजीली समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आप भी अपना सपोर्ट शो कर सकते हैं
वीडियो को लाइक करके, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।